हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे सीटेट एग्जाम के प्रश्न। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक रुचि लेना प्रारंभ करते हैं। ऑप्शन ए है धर्म में, ऑप्शन बी विद्यालय में, ऑप्शन सी मानव में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है 6 से 10 वर्ष की अवस्था में बालक किसमें रुचि लेना प्रारंभ करते हैं? तो सही उत्तर है विद्यालय में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है। ऑप्शन ए छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, ऑप्शन बी छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना, ऑप्शन सी पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, ऑप्शन डी छात्रों का मनोरंजन हो। क्वेश्चन है विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या है? तो सही उत्तर है पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। ऑप्शन ए नवीन ज्ञान की खोज, ऑप्शन बी विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना, ऑप्शन सी शिक्षित परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान का क्या उद्देश्य है? तो सही उत्तर है विद्यालय तथा कक्षा की शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों की शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? ऑप्शन ए गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऑप्शन बी छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी, ऑप्शन सी है अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी, ऑप्शन डी छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। क्वेश्चन है यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में पूरी तरह व्यस्त रखा जाए तो आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो सही उत्तर है अनुशासनहीनता नहीं पैदा होगी। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी, ऑप्शन ए कर्मठता, ऑप्शन बी भाषण देने में निपुणता, ऑप्शन सी अध्ययनशीलता, ऑप्शन डी ये सभी। क्वेश्चन है शिक्षक का वह गुण जो उसे अन्य व्यवसायियों से अलग करता है वह है उसकी क्या? तो सही उत्तर है अध्ययनशीलता। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? ऑप्शन ए उन्हें उपयुक्त पद देकर, ऑप्शन बी अच्छे वेतन द्वारा, ऑप्शन सी शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर, ऑप्शन डी प्रशंसा द्वारा। क्वेश्चन है शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? तो सही उत्तर है शोध प्रोत्साहन एवं पुरस्कार देकर। ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? ऑप्शन ए रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा, ऑप्शन बी विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा, ऑप्शन सी प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा, ऑप्शन डी है नैतिक मूल्यों को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा। क्वेश्चन है वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? तो सही उत्तर है रोजगार परक व्यावसायिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति ऑप्शन ए विकसित की जा सकती है, ऑप्शन बी स्व अध्ययन से बढ़ती है, ऑप्शन सी जन्मजात होती है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों होती है। क्वेश्चन है बच्चों में मौलिक चिंतन की शक्ति, तो सही उत्तर है ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? ऑप्शन ए छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए, ऑप्शन बी छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए, ऑप्शन सी छात्रों को खोजे ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए, ऑप्शन डी ये सभी विधि से पढ़ाया जाए। क्वेश्चन है आपके विचार में चिंतन शक्ति विकसित करने का क्या उपाय है? तो सही उत्तर है छात्रों को समस्या समाधान विधि से पढ़ाया जाए और छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास किया जाए और छात्रों को खोजे ब्रेन स्टॉर्मिंग विधि से पढ़ाया जाए। तो सही उत्तर है ये सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? ऑप्शन ए भेदभाव की भावना को, ऑप्शन बी ईर्ष्या की भावना को, ऑप्शन सी एक दूसरे की मदद करने की भावना को हो, ऑप्शन डी जाति धर्म के नाम
कोई भेदभाव नहीं हो। क्वेश्चन है, एक शिक्षक के रूप में आप किस भावना को बढ़ाने में मदद करेंगे? तो सही उत्तर है जाति धर्म के नाम पर कोई भेदभाव ना हो। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए उच्च विद्यालयों के शिक्षकों की, ऑप्शन बी शिक्षक केवल पढ़ा सकता है, ऑप्शन सी है शिक्षक तो केवल छात्रों की दिशा बदल सकता है, ऑप्शन डी है शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। क्वेश्चन है, आप देश की दिशा बदलने में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सही उत्तर है शिक्षकों के रचनात्मक कार्यों की। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण है। ऑप्शन ए शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता, ऑप्शन बी जवाबदेही की भावना का अभाव, ऑप्शन सी योग्य अध्यापकों का चयन न होना, ऑप्शन डी ये सभी सत्य है। क्वेश्चन है, हमारी शिक्षा प्रणाली तथा उसके गिरते स्तर में सुधार न होने का कारण क्या है? तो सही उत्तर है शिक्षा के प्रति सरकारी तंत्र की उदासीनता और जवाबदेही की भावना का अभाव और योग्य अध्यापकों का चयन ना होना। तो सही उत्तर है ये सभी कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी राय है। ऑप्शन ए शिशु शिक्षा छात्रावास में उत्तम होगी, ऑप्शन बी शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए, ऑप्शन सी स्त्रियां ही शिशुओं की अच्छी शिक्षक हो सकती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, शिशु शिक्षा के संबंध में आपकी क्या राय है? तो सही उत्तर है शिशु शिक्षा की जिम्मेदारी माँ के ऊपर होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है? ऑप्शन ए आपके विस्तृत ज्ञान से, ऑप्शन बी जोर से बोलकर, ऑप्शन सी है श्रोता के स्तर को जानकर, ऑप्शन डी आपके उचित शब्द प्रयोग से। क्वेश्चन आपके अनुसार प्रभावी संप्रेषण संभव कैसे हो सकता है? तो सही उत्तर है श्रोता के स्तर को जानकर। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु ऑप्शन ए शिक्षक को स्वयं श्रम करना चाहिए, ऑप्शन बी छात्रों को श्रमजीवी लोगों के उदाहरण देने चाहिए, ऑप्शन सी छात्रों के समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन है, छात्रों में श्रम के महत्व के विकास हेतु क्या करना चाहिए? तो सही उत्तर है छात्रों के समय समय पर श्रम करने का अवसर देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्राबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। ऑप्शन ए पब्लिक स्कूल में, ऑप्शन बी शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि में, ऑप्शन सी विकलांगों की शिक्षा में, ऑप्शन डी किंडर गार्टन में। क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में फ्राबेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसमें था? तो सही उत्तर है किंडर गार्टन में। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? ऑप्शन ए फ्रोबेल ने, ऑप्शन बी प्लेटो ने, ऑप्शन सी हर्बर्ट ने, ऑप्शन डी किमनियस ने। क्वेश्चन है, किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे? तो सही उत्तर है हर्बर्ट ने। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेगी जिसमें ऑप्शन ए कठोर अनुशासन हो, ऑप्शन बी छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो, ऑप्शन सी नकल करके पास होने की सुविधा हो, ऑप्शन डी समृद्धि व्यक्तियों के बच्चे पढ़ते हो। क्वेश्चन, आप अपने बच्चे का प्रवेश ऐसी संस्था में करने का प्रयत्न करेंगे जिसमें क्या होता हो? तो सही उत्तर है छात्र के चतुर्मुखी विकास पर ध्यान दिया जाता हो। तो ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण है। ऑप्शन ए कुसुमायोजन, ऑप्शन बी मानसिक मंदता, ऑप्शन सी आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना, ऑप्शन डी ये सभी सत्य है। क्वेश्चन, छात्र में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा अपराधिकता का प्रमुख कारण क्या है? तो सही उत्तर है कुसुमायोजन, मानसिक मंदता, आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी ये सभी कथन सत्य है। तो ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए अनुशासन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अंग है, ऑप्शन बी अनुशासन स्थापित करने के लिए छात्रों को सदैव कड़ा दंड देना चाहिए,
ऑप्शन सी है, अनुशासन का उद्देश्य से छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। ऑप्शन डी, ये सभी कथन सत्य है। क्वेश्चन है, स्कूल अनुशासन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो सही उत्तर है, अनुशासन का उद्देश्य से छात्रों को दंड देना नहीं होता बल्कि यह सुधारात्मक प्रक्रिया है। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। दोस्तों, अगर आप भी सीटेट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाकर जुड़ जाइए हमारे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक में जय हिंद, जय भारत।